स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी घमासान अब और तेज हो रहा है। जी हां, जहां बीजेपी आईटी प्रमुख अमित मालवीय के तीखे हमलों के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान को पहले से ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी। अगर हाँ है तो क्या यही वजह है कि आतंकी सरगना मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बच निकले और सफल हैं। खेड़ा ने अमित मालवीय की उस टिप्पणी का जवाब भी दिया है, इसमें उन्होंने राहुल गांधी के लिए निशाना पाकिस्तान का तंज कसा था। कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए कहा है कि जहां तक निशाना पाकिस्तान की बात है तो मोरारजी देसाई अब तक के एकमात्र भारतीय नेता है जिन्हें ये सम्मान मिला है। इसके अलावा कुछ और भी नेता हैं जो इसके हकदार हो सकते हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी और वो व्यक्ति जो बिना बुलावे के नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने चले गए थे। कितने हमारे जो है विमान गिराए गए और क्या कुछ है जानकारी दिए जाए। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से पलटवार हो रहा है। मुनीर के साथ उनकी फोटो लगा दी गई राहुल गांधी की, और ये कह रहे राहुल गांधी ये भी पूछ लेते हमने कितने प्लेन मारे और बधाई देते ऑपरेशन सिंदूर की, और अब क्या निशाने पाकिस्तान की तरफ एम है उनका। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, तो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला है। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी, और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहां, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। लेकिन अमेरिका से उनकी घनिष्ठता बहुत है, तो अब देखते हैं उनको किस देश का क्या अवार्ड मिलता है। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर।